जिस दिन मौका मिलेगा इसको बहुत भयानक बदला लूँगा। काजल राघवानी से मुझे बहुत नफरत। पेट पे लात नहीं मारूंगी। हाय, मैं हूँ अवधेश मिश्रा। और मैं हूँ काजल राघवानी। अब बदल दीजिए। अब मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, अब मस्ती हो गया हो तो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। हमेशा देखा जाता है कि हीरोइन के साथ हीरो दिखते हैं, लेकिन आज विलन के साथ हीरोइन दिख रही है, क्या माजरा है ये? देखिए, विलन के साथ ही हीरोइन दिखती है। आप इतना जान लीजिए कि विलन जहाँ रहता है हीरोइन वहीं रहती है। ये अलग बात है कि अंत में हीरो का ही विजयी होता है, लेकिन विलन के साथ हीरोइन तो शुरुआती दौर में आती ही आती है। हाँ, पहले विलन आता है, उसके बाद हीरो आता है, एंट्री मारता है। मतलब पहले हीरो ही है, विलन है। सॉरी, विलन क्या होता है? विलन भी अपने आप में हीरो होता है। हम अगर इसको हासिल करना चाहें अपने तरीके से करेंगे, जितनी मेरी क्षमता है ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। हीरो के अंदर जितनी क्षमता है प्यार से पटा पुटा करके ले जाता है। तो हीरो विलन तो हीरो से अच्छा ही होता है। आपने अवधेश जी के साथ काम किया है, सेट पे किस तरह रहते हैं ये? हाँ, बहुत चुलबुले हैं, बहुत मस्तीखोर है। ये जितने दिखते हैं वैसे है नहीं। इनके तो छोटू सा बेबी एक बहुत छोटे से, लाइक 2-3 महीने का बेबी है जो मस्ती करना है, ऐसा वाला मस्ती। बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करके, और कभी सेट पे बोर नहीं होने देते। और बस आए दिन गाने गाते रहते हैं, सेट पे माइक लेके सब कुछ चिढ़ाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। मतलब फुल टू मस्ती एंड फुल टू टाइम पास हमारा हो जाता है। हम कब शूट कर, लाइक फर्स्ट डे से एंड कब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। बट लास्ट डे ऐसे होता है कि चलो अब जाना है, हो गया, क्यों ख़त्म हो रहा है, ऐसा होता है, क्यों जा रहे हैं हम सब। कलाकार के जीवन में बच्चा रहना चाहिए। बच्चा जिस दिन मर जाएगा वो कलाकार मर जाएगा। और हर एक के अंदर बेबी तो होता ही है। और उसको आदमी छुपा देता है कि अरे यार नहीं यार हम ऐसा करेंगे, लोग कहेगा अरे बच्चे के जैसा हरकत कर रहा है। लेकिन वो बच्चा हमें कितना मजबूत और मैच्योर्ड बनाता है, एक एक्टर ही समझ सकता है। कोई भी एक्टर चुप हो जा करके बहुत कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स करें। हम एक शॉट दे करके आए और आकर के उसी शॉट के गरिमा में बैठे हुए हैं, तो भी नेक्स्ट शॉट में हम फ्रेशनेस नहीं दे पाएंगे। तो एक शॉट दे करके एक सीन किए, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं कि नहीं अब हम अपने आप को इतना ईजी कर लें कि फिर उसके बाद कोई दूसरा उससे अच्छा सीन है तो उससे बेहतर करें हम। मुझे लगता है हर एक्टर में बच्चा होना चाहिए। हम क्या बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी बच्ची है। ये सबसे बड़ी बच्ची है हमारी इंडस्ट्री। इसलिए इतनी खूबसूरत है। इसके चेहरे पे चार्मिंग हमेशा रहता है। अद्भुत अदाकारा तो है ही। और आज मुझे लगता है कि मैं शायद ही बहुत कम लोगों का फ़ैन हुआ हूँ, इसमें इसका फ़ैन बहुत। इसके अभिनेत्री के साइलेंट शॉट, ये जब साइलेंट शॉट देती है, चुप रह के जो बोल देती है ना, लोग बोल के कभी नहीं बोल पाएंगे। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं काजल राघवानी के बगल में हूँ और इसके साथ कई फिल्में लगातार कर रहा हूँ। रियली प्राउड ऑफ यू काजल। ऐसी कि काजल ने अभी कहा कि आप सेट पे काफ़ी गाने गाते हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक गाना बजाए काजल के लिए। मेरे लिए एक गाना वो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इससे ज़्यादा क्या गाऊंगा, हीरो बगल में पीट देगा। ये तो आपने काजल को इमोशनल कर दिया। कैसा गाना गाया? कोई रोमांटिक अभी न्यूली कोई गा दीजिए। न्यूली क्या होता है? संगीत हमेशा पुराने में ही। तो इन दिनों जो फिल्में आ रही है उनके मुंह इन दिनों की फिल्मों को छोड़ दीजिए। दिल तोड़ने वाला गाना नहीं बोला। काजल आप गा दीजिए अवधेश जी के लिए। ना, नो वे। ये चलेगी तो गा सकता हूँ। तौवा ये मत वाली चाल, ये चलेगी तब ना। फेवरेट है लग जा गले से फिर वो हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ये भी तो वैसे ही सेंटी गाना गाई है। अरे अच्छा ना, लग जा गले बोला ना, वो दिल टूटने वाला। अब लग रहा है कि काजल और अवधेश जी जल्द ही कोई फिल्मों में गाना गाने वाले हैं। गाएंगे अगर कोई मौका मिला तो डेफिनेटली ना। कलाकार कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए एक ही अच्छी बात है कि कोई सीमा रेखा नहीं है। के पेट पे लात नहीं मारूंगी। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी सिंगर है। ये तो छुपा रही है, अभी तो शर्मा रही है, लेकिन बहुत अद्भुत सिंगर है। कब सुना आपने? अरे बेटा बहुत सुना हूँ, पर्दे पे ससुर हूँ इसका मतलब है बहुत सुना हूँ। और मेरी इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, चूँकि हमारी शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी। मैं बताऊँ एक राज,
काजल राघवानी से मुझे बहुत नफरत थी और इसको भी मेरे से बहुत घृणा हो गई थी, लेकिन ये उसके तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने मिल रही है हमें। फिल्म थी डंका, एक शॉट के दौरान ये मेरे से इतना नफरत करने लगी थी और मुझे भी बहुत नफरत हो गई। तो मुझे लगता था कि जिस दिन मौका मिलेगा इसको बहुत भयानक बदला लूँगा, लेकिन वक्त ने पलटी मारा। ये लड़की एक शॉट में एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, हथकड़ी नाम था, नहीं खेसारी जी, नहीं हथकड़ी थी, हथकड़ी नहीं, इंतकाम। इंतकाम। इंतकाम में ये मेरी बेटी बनी थी। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, खुन्नस में हैं, लेकिन वो शॉट आया और ये जैसे आकर के मेरे सामने आई तो मुझे मेरी बेटी ही नज़र आई। और जो मैंने इसके गले लगाया, जब मैं इसको गले लगाया मुझे लगा अरे यार कोई कलाकार से कोई नफरत और दुश्मनी कर ही नहीं सकता है। उस दिन इसने जो दिल जीता, आज तक दिल जीत लिया है। वो भी इतनी स्वीट लड़की से कैसे नफरत कर सकते हो यार। मैं उस दिन से इसका कायल हो गया, मतलब कि नहीं एक अच्छी अभिनेत्री हो सकता है। मैं भी बुरा था उस वक्त, अकेला कोई तो दोषी होता नहीं है, बट नाउ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी लव ईच अदर एज अ ही इज माय फादर इन लॉ फिल्म इन रियल लाइफ। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, माय बेस्टी फ्रेंड, बेस्ट बडी। यस ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लहरे को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लहरे चैनल, मैं खोल के बताऊँ, मेरा सबसे फेवरेट चैनल लहरे का सबसे बड़ा व्यूअर्स मैं ही हूँ। मैं लहरे हमेशा देखता हूँ, चाहे अपना न्यूज़ हो चाहे दूसरे का न्यूज़ हो, और अब तो हम दोनों का न्यूज़ जिस पे हमारा वैसे भी बहुत है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी देखता हूँ। आई लव लहरे, बहुत प्राउड है कि ऐसे चैनल लहरे सिनेमा को आज जिस मकाम पे लहरे ले गया है, हम सबको प्राउड होना चाहिए। लव यू लहरे, थैंक यू।